हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो जी बज रहे सुबह की 6। मेरी सुबह की शुरुआत होती है वैसे 5:30 बजे से। मैं थोड़ी देर छत पर टहलती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद आ जाती हूँ मैं किचन में लंच बनाने की तैयारी में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की कोफ्ते। तो यहाँ पे लौकी को मैंने कद्दूकस करके उसमें नमक डाल के छोड़ दिया है ताकि उसका जो पानी है वो अच्छे से निचुड़ जाए। और तब तक मैंने हस्बैंड को दे दिया है गर्म पानी नींबू में शहद और नींबू में शहद डाल के, और मतलब कि उन्हें गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के दे दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपनी आगे की तैयारी में। वैसे मैं डेली सोचती हूँ मैं भी पीऊँगी गर्म पानी, लेकिन मेरे से हो ही नहीं पाता है। मुश्किल से एक दिन पी लूँ, फिर डेली का वही रहता है। एक्चुअली क्या होता है, सुबह के टाइम लंच बनाने की जल्दी रहती है ना, तो इस वजह से अगर मैं लेती भी हूँ गर्म पानी तो ठंडा हो जाता है। तो आज जो है कोफ्ते मैं थोड़ा अलग बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन में अजवाइन, नमक, लाल मिर्च डाला है और पानी नहीं डाला है मैंने। जो लौकी से पानी निकला था ना, वही डाल के मैंने बेसन को अच्छे से फेंट लिया है। और उसके बाद जो लौकी कद्दूकस किए हुए थे वो मैंने उसमें डाल दिया है। अगर आप लौकी के कोफ्ते बना रहे हो, बेसन कम डालो तो लौकी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर बेसन ज़्यादा डल जाता है ना, तो फिर उसका टेस्ट जो है उतना अच्छा नहीं आता है। तो इस वजह से मैंने पहले बेसन को अच्छे से फेंट लिया था, फिर उसके बाद लौकी मिलाई। बस इतना ही बेसन मिलाया ताकि वो अच्छे से बाइंड हो जाए। तो यहाँ पे जब तक कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, पकौड़े बनेंगे ना, तब तक मैं प्याज लहसुन सारी चीज़ें कर लूँगी, क्योंकि अभी रात को मैं करके नहीं रख पा रही हूँ ये सारी चीज़ें तैयारियाँ। तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी चल रही है, तो मेरा मन करता है कि बस जल्दी जल्दी खाना बनाओ और लेट जाओ। तो इस वजह से सुबह का टाइम जो है वो बहुत, एक तो बहुत जल्दी जल्दी निकलता रहता है, और दूसरी चीज़ है कि अभी 1-2 दिन से आशी जो है वो उठने में थोड़ी सी परेशान कर रही है। पहले तो अच्छे से उठ के नहा धो के रेडी हो जाती थी, लेकिन बच्ची ही है तो होता है ना कभी कभी। तो इस वजह से क्या है कि फिर मुझे उधर भी देखना होता है। वैसे तो यही रेडी कराते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब ये परेशान करती है ना, तो बार बार बोलना पड़ता है। तो इस वजह से मैं उधर भी ध्यान दे रही थी, और इधर मेरे पकौड़े वगैरह, पकौड़े जो है बन गए हैं। तो यहाँ पे तेल थोड़े ज़्यादा था तो मैंने उसे निकाल लिया है, और इसी में मैं लगा दूँगी जीरे का तड़का। और उसके बाद जो मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची सारी कूट के रखे हैं ना, वो यहाँ पे डाल देती हूँ। और मुझे ना लहसुन का थोड़ा ज़्यादा ही शौक़ है, मैं सब्ज़ी वगैरह में लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। मेरे यहाँ पे ज़्यादा ही यूज़ होता है लहसुन का। होता नहीं, किसी किसी को थोड़ा ज़्यादा ही पसंद होता है लहसुन का फ्लेवर, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। आज क्या हुआ ना, चॉपर की जो ब्लेड है ना, वो मेरे बच्चों ने पता नहीं कहाँ गायब कर दिया है, तो मिला ही नहीं। तो इस चक्कर में मुझे प्याज भी मतलब काटने पड़ गए। नहीं तो चॉपर में डालो फटाफट से चॉप हो जाते हैं। और टाइम हो गया था, आई थिंक 7 बज गए थे। तो यहाँ पे मैं एक पराठा बना रही थी आशी के लिए ही, क्योंकि वो ना कोफ्ते अगर करी के साथ दो तो वो फिर खाती नहीं है, बोलती है बस मुझे ना वो पकौड़े पकौड़े दिया करो। तो मैंने कोफ्ते तो बना लिए हैं, तो उसमें लंच में आज पराठे और सॉस ही देने वाली हूँ, और साथ में कोफ्ते दूँगी। और यहाँ पे मैं साथ के साथ अपनी सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी आज जल्दी जाना है। वैसे तो वो 8:15 पे जाते हैं, 8:20 तक जाते हैं, लेकिन आज ये अपना हेलमेट भूल आए हैं। तो ये मॉर्निंग मतलब, बाय, आराम से देख के जाओ, नीचे गिर जाओगी। गेट के पास ही रहना, ठीक है? आ रहे बाबा, बाबू आराम से। तो आज बाबू भी गई थी पापा के साथ आशी को स्कूल छोड़ने के लिए। और जैसे मैंने बताया, आज ये जल्दी जाएंगे, 8 बजे तक चले जाएंगे, क्योंकि हेलमेट छोड़ के आ गए हैं तो किसी और के साथ जाएंगे। तो इस वजह से मैं वापस से यहाँ पे मैंने गैस जला के अब मैं रोटी बनाऊँगी इनके लिए। और इधर जो सब्ज़ी है वो बन चुकी है लगभग, तो मैं उसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो मुझे 2 बार गैस जलानी पड़ती है, एक आशी के लिए और एक दोबारा जो है इनके लिए। तो और सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा भाग-दौड़ हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिर भी ठीक है। जब बाबू स्कूल जाने लगेगी ना, तब थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 2-2 बच्चे जाने वाले होंगे, उन्हें रेडी करो, उनका लंच पैक करो, फिर हस्बैंड भी जाएँगे, तो मतलब तब थोड़ी ज़्यादा होगी। अभी तो फिर भी ठीक है। ये रहता है कि बाबू थोड़ी बहुत इधर-उधर अपने पापा के साथ खेलती रहती है, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ लंच वगैरह बनाने की तैयारी। तो बस यहाँ पे बन चुकी है मेरी रोटियाँ। इतनी छाली तैयारी लेके कहाँ जा रहे हो आप? हैं बाबू, कहाँ जा रहे हो? इतना छाला तैयारी क्यों लाए हो आप? 1 2 3 और है क्या? ये किसका बाबू है? एक और? कहाँ जा रहे हो इतना सारा टैडी लेके? कहाँ जा रहे हो? है छोटा? कहाँ? घूमी घूमी टैडी की छत घूमी घूमी जा रहे हो?
मैं ले लूँ? बाबू ले लियो। बाबू ले लेगा, ठीक है। की छाले दादी की छत खेलेगा बाबू। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, आपका टेडी भी बैठ जाए, ठीक है। 2 3 4 4 4 टेडी लेके आए हैं छोटा। ठीक। नहीं, क्या नहीं? उई बाबा गिर मत जाना। बाबू छोटा वाला, छोटा का बाबू है, ये दे दो मेरे को। नहीं दोगे? ये किसका है? बाबू का है। बाबू का है। बाबू आपका है? बोले ये ले लूँ मैं? सारा ले लूँ, आप वो नहीं दोगे? अच्छा आप खेलो, मम्मा काम करने जाए, अब खेलो मम्मा दूध। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी बाबू को लेके रूम में ही, क्योंकि इसके नेल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं और मैं डेली सोचती हूँ आज कट करूँगी कल कट करूँगी, लेकिन फिर वो भूल जाती हूँ। फिर कभी मतलब ट्यूसडे हो जाता है, कभी थर्सडे हो जाता है, तो उस वाले दिन काटते नहीं है। तो मैंने सोचा आज मैं काट ही देती हूँ, क्योंकि फिर ध्यान से उतर जाता है। लंबे लंबे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, कभी खुद को ही मार लेती है, आशी को मार दिया, तो इस वजह से। और फिर ये भी है, लंबे नेल्स रहने भी नहीं चाहिए बच्चों को। तो हम लोगों में बोलते हैं कि खाली पेट नेल्स नहीं काटना चाहिए। तो बाबू को मैंने थोड़ा सा खिला दिया था, वैसे पापा के साथ इसने नाश्ता कर लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नेल्स कट कर रही हूँ, और हमेशा मैं अपने बच्चों के जगते में ही नेल्स कट करती हूँ। बस ये है कि थोड़ा मुझे इसका ध्यान हटाना पड़ता है, इसे बातों में लगा के, नहीं तो फिर ये मतलब शैतानी करने लग जाती है, कटवाती नहीं रहती है। तो उसके बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी भी जो किचन के काम है वो मेरे ख़त्म नहीं हुए हैं। दूध वगैरह बॉईल करना है, हस्बैंड चले गए थे तो फिर मैं 10 मिनट के लिए बैठ ही जाती, क्योंकि एक बार 5:30 बजे उठो ना, तो उसके बाद 8:30 बजे तक एकदम सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। और ज़्यादा देर तो आराम नहीं किया मैंने, क्योंकि फिर दूध ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से कल रात का भी जो दूध है वो भी रखा हुआ था। तो दोनों साइड मैंने यहाँ पे दूध रख दिए हैं, और अब मैं रखूँगी मेरे लिए चाय बनाने के लिए। वैसे भी अभी पूजा वगैरह तो मुझे करना नहीं है, तो इस वजह से मैं चाय और बिस्किट जो है वो खा लूँगी, खाली पेट चाय नहीं पीऊँगी मैं। वैसी तबीयत जो है ठीक नहीं चल रही है, और अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर इस वजह से। यहाँ पे देखिए चाय मैंने रख दी है, और कमर की ना एकदम बैंड बज जाती है खड़े खड़े सुबह से। तो यहाँ पे मेरी कमर जो है वो दर्द करी है। तो जब तक मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, और फटाफट से मैं दोनों दूध बॉईल करूँगी, और उसके बाद आ जाऊँगी रूम में, क्योंकि मैं अगर फिर दूध चढ़ा के आ जाती हूँ ना रूम में, मैं कामों में लग जाती हूँ, भूल जाती हूँ। तो अब मैं खड़े होकर दूध बॉईल करके फिर गैस बंद करके ही आती हूँ, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे पूरा रूम फैला पड़ा है। कोने में जो कपड़े वगैरह है वो कई दिन से फोल्ड नहीं हुए हैं, तो रूम जो है एकदम ऐसे ही। वैसे तो कहने को बताए, औरत कोई काम नहीं करती, उसके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर वो 2 दिन बीमार पड़ जाए ना, तो घर जो है एकदम भूत बंगला बन जाता है। अभी रूम की हालत देख रहे हैं ऐसी हो गई है। और जिस दिन मैं बीमार थी, बिल्कुल बस खाना बनाया और कुछ नहीं किया। किचन की हालत इतनी ख़राब है, बाथरूम की हालत इतनी ख़राब है, कपड़ों के ना ऐसे ढेर लगे पड़े हैं। वैसे तो ये आज मतलब बच्चों के जो कपड़े थे ना थोड़े बहुत, तो वो मैंने भिगो दिए थे, उन्होंने कहा था भिगो देना, तो वो ये धो के गए हैं, क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है। तो अभी मैं फिर स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ, करूँगी फिर से, अगर दिक्कत हो गई तो फिर मतलब वो, इससे अच्छा कि पूरा ठीक हो जाए तभी मैं करूँ। इस वजह से तो पूरा बाथरूम जो है वो कपड़ों से भरा पड़ा है, ना ढंग से सफाई हो रही है हर तरफ। मतलब बस ये है, सर में दर्द हो जाता है। बीमार पड़ो ना तो ऐसा लगता है कि ये नहीं रहता है कि हाँ आराम करे, ऐसा लगता है कि अब जब ठीक होंगी ना तो मुझे इससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। चारों तरफ गंदगी गंदगी फैली मिलेगी। तो सबसे पहले शुरुआत मैंने रूम से ही करी है। ये जो सूखे हुए कपड़े मतलब धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं ना 3-4 दिन से, इसे मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी सबसे पहले, और ये वाला कोना साफ़ करूँगी। रूम साफ़ करने के बाद फिर मैं धीरे धीरे लगूँगी सारे कामों में। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह सेट कर दिए हैं मैंने, जो जहाँ रखे थे, चुन्नी वगैरह बच्चे जैसे निकाल के खेलते रहते हैं, तो उन सबको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। और अब मैं बेडशीट को कर देती हूँ ठीक। और बाबू ने तो नाश्ता किया हुआ है, तो थोड़ी सी वो बिज़ी है, खेल रही थी। लेकिन जैसे देखती है कि मम्मा बेडशीट ठीक करी है, मतलब जब भी मैं बेडशीट उठा के करती हूँ तब ये आके ऊपर चढ़ जाती है, कूदने लग जाती है।
तो यहाँ पे फिर भी मतलब मैं कर लेती हूँ, अब मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, एक साइड खेलती रहती है, मैं दूसरी साइड जो है वो ठीक कर लेती हूँ। अब बच्चे हैं, बच्चों का क्या कर सकते हैं इन लोगों को तो मतलब परेशान करने में ही मज़ा आता है। और ये थी कि इधर मैं किचन में किसी काम से गई थी, आई थिंक पानी आ रहा था शायद, तो मैं उधर गई थी और इतने देर में इसने वापस से ख़राब कर दिया। अब पानी का क्या है ना, 2 टाइम आता है, मतलब मॉर्निंग में और शाम को। तो पानी जिस टाइम आता है तो सबसे पहले मेरा काम होता है बर्तन धोना। मैं कोई भी काम कर रही हूँ ना, मैं छोड़ के बर्तन धोने ही लग जाती हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट पानी आता है तो धुलने में सुविधा होती है मुझे, नहीं तो बाल्टी से ले लेके धोने में। बर्तन भी काफ़ी सारे होते हैं मेरे, मतलब अभी मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में जो है दर्द सी होने लग जाती थी, तो मुझे लग रहा है शायद उसी वजह से, क्योंकि मैं इतनी देर तक झुक के बर्तन धोती थी। लेकिन जब से मैंने ये डायरेक्ट पानी से धोना शुरू किया है ना, तब से मतलब काफ़ी आराम है। मेरे बैक का पेन जो है ना, ये पीठ का पेन, वो बहुत ज़्यादा उसमें आराम है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में, पूरी साफ़ सफाई हुई नहीं थी, तो मैं यहाँ पे गैस को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। बर्तन वगैरह मेरे धुल ही गए हैं, कपड़े आज ये सुबह धो के गए हैं, तो मेरे काम जो है बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से हो गए हैं। अब बस मुझे नहाना है और बाबू को नहलाना है। अभी झाड़ू पोछा बाकी है, तो मैं एक बार किचन को क्लीन कर लूँ, उसके बाद फिर मैं जाके करूँगी झाड़ू पोछा, क्योंकि पानी आ रहा था ना, तो बर्तन धोने के साथ साथ ही मैंने सोचा मैं किचन को भी साफ़ करके ही जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बाबू सारी खिलौने निकाल के बेड पे बैठ के खेल रही है, तो तब तक मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। इसका ध्यान थोड़ा इधर है ना, तो काम, बच्चा अगर बिज़ी रहे या खेलता रहे तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, अगर बच्चे परेशान करते हैं तो काम करने में टाइम लगता है। उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया था पूरे दिन में, और शाम को ही आए थे जल्दी, तो हम लोग गए थे विशाल बच्चों के कपड़े लेने के लिए, और काफ़ी सारे शॉपिंग करके आए हैं, और वहाँ पे भी मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। क्या लाई हूँ मैं, उस वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मेरा यही था, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आते हैं मेरी वीडियोस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और अपना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।